नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द फाइट क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। द ग्रेट खली WWE में रहे सबसे सफल भारतीय सुपरस्टार्स में से एक है। उन्होंने WWE में रहते कई बड़ी चैंपियनशिप को अपने नाम किया है, जिसमें WWE की सबसे बड़ी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी शामिल है। 7 फुट से अधिक लंबाई और 150 किलोग्राम से अधिक वजन वाले इस रेसलर को WWE ने सबसे अलग बनाने में काफी मेहनत की थी। अपने डेब्यू वाले दिन ही उन्होंने दी डेडमैन अंडरटेकर को रिंग में ही ढेर कर दिया था और पूरे WWE यूनिवर्स को चौंका दिया था। WWE में डेब्यू करने के बाद से ही उन्होंने कई छोटे से लेकर बड़े सुपरस्टार्स को मैच में हराया है। इसके बाद उनका कैरियर तेजी से आगे बढ़ने लगा और द ग्रेट खली WWE में नई ऊंचाइयों को छूने लग गए। WWE में हमने द ग्रेट खली को कई सारे फिनिशिंग या सबमिशन मूव के जरिए कई सारे सुपरस्टार को मैच में हराते हुए देखा है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने सबमिशन मूव्स के जरिए WWE दिग्गज द ग्रेट खली को टैप आउट करने पर मजबूर कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे सुपरस्टार के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने सबमिशन मूव के जरिए द ग्रेट खली को मैच में हरा रखा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं लिस्ट में नंबर 5 पर आने वाले सुपरस्टार की। तो नंबर 5 पर आने वाले सुपरस्टार है क्रिस जेरिको। WWE में एक समय ऐसा भी आया था जब क्रिस जेरिको अपने ज्यादातर मैच आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ थे द ग्रेट खली, जो WWE में बिताए अपने पहले 3 से 4 सालों तक कंपनी में टॉप पर थे। लेकिन 2010 आते आते कई सुपरस्टार द ग्रेट खली की जगह ले चुके थे। अगस्त 2010 में रॉ के एक एपिसोड में क्रिस जेरिको का मैच द ग्रेट खली के साथ हुआ। क्रिस जेरिको और द ग्रेट खली के बॉडी साइज को देखकर हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर क्रिस जेरिको इतने बड़े, लंबे व ताकतवर रेसलर को कैसे हराएंगे। लेकिन इस मैच का रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक उल्टा निकला। दरअसल द ग्रेट खली के साथ हुए इस मैच में क्रिस जेरिको ने उन पर अपना सबमिशन द वॉल्स ऑफ जेरिको लगाया। द ग्रेट खली जैसे ताकतवर सुपरस्टार को देखकर सभी को यही लग रहा था कि क्रिस जेरिको का यह सबमिशन उन पर काम नहीं करेगा। लेकिन क्रिस जेरिको ने सभी को चौंकाते हुए द ग्रेट खली जैसे बड़े सुपरस्टार को टैप आउट करने पर मजबूर कर दिया। इस मैच में उन्होंने द ग्रेट खली जैसे महान सुपरस्टार को हराकर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। द ग्रेट खली की इस हार पर एरिना में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। लगातार अपने मैच हारने के बाद क्रिस जेरिको ने द ग्रेट खली जैसे बड़े सुपरस्टार को हराकर राहत की सांस ली। लिस्ट में नंबर 4 पर आने वाले सुपरस्टार है जॉन सीना। द ग्रेट खली और जॉन सीना का पहला मुकाबला 8 जनवरी 2007 को रॉ के एक एपिसोड में हुआ था। इन दोनों के बीच खेला गया यह मुकाबला डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए खत्म हुआ। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच फिर से ही साल 2007 में एक और मुकाबला जजमेंट डे में हुआ। जॉन सीना उस समय WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे और उन्हें द ग्रेट खली के खिलाफ अपना वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करना था। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके जॉन सीना पहले से ही बहुत ही खतरनाक और ताकतवर माने जाते थे। जब जजमेंट डे 2007 का यह मुकाबला लड़ा गया तब जॉन सीना WWE के टॉप स्टार माने जाते थे और वह फैंस के सबसे चहेते सुपरस्टार्स में से एक थे। वहीं दूसरी तरफ द ग्रेट खली एक हील सुपरस्टार माने जाते थे और इस मैच में क्राउड लगातार द ग्रेट खली को बू कर रहा था। यह मैच बहुत ही शानदार रहा था और सभी फैंस को यह लग रहा था कि द ग्रेट खली जॉन सीना को इस मैच में आसानी से हरा देंगे। लेकिन इस मैच में जॉन सीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए द ग्रेट खली पर अपना सबमिशन एसटीएफ लगा दिया। उनका यह सबमिशन इतना ज्यादा खतरनाक था कि द ग्रेट खली ने टैप आउट कर दिया और इस मैच में जॉन सीना ने द ग्रेट खली को हराकर जीत हासिल की। लिस्ट में नंबर 3 पर आने वाले सुपरस्टार है अल्बर्टो डेल रियो। फॉर्मर WWE सुपरस्टार अल्बर्टो डेल रियो ने साल 2016 में WWE को छोड़ दिया था। उनका WWE में कैरियर बहुत ही अच्छा रहा है। अल्बर्टो ने अपने ज्यादातर मैच अपने सबसे बड़े सबमिशन मूव रोलिंग क्रॉस आर्म्स ब्रेकर को लगाकर विन किए और खली के साथ हुए मैच के दौरान ही कुछ ऐसा ही हुआ। द ग्रेट खली जो कुछ सालों पहले तक एक टॉप कार्ड डिवीजन सुपरस्टार हुआ करते थे, 2011 तक आते आते वह एक मिड कार्ड सुपरस्टार बनकर रह गए। द ग्रेट खली के साथ खेले गए इस मैच में अल्बर्टो डेल रियो खली पर पूरी तरीके से हावी रहे। मैच शुरू होने से लेकर मैच खत्म होने तक अल्बर्टो डेल रियो खली के बाएं हाथ के आर्म्स को अपना शिकार बनाते रहे। वह लगातार खली के आर्म्स पर एक के बाद एक जोरदार किक मारते चले गए और मौका मिलते ही उन्होंने द ग्रेट खली पर अपना सबमिशन आर्म ब्रेकर लगा दिया। अल्बर्टो के इस खतरनाक सबमिशन के आगे द ग्रेट खली एकदम से ढेर हो गए और उन्होंने टैप आउट कर दिया और अल्बर्टो डेल रियो के लिए यह जीत शानदार थी। बात करते हैं लिस्ट में नंबर 2 पर आने वाले सुपरस्टार की। तो नंबर 2 पर आने वाले सुपरस्टार है अंडरटेकर। द ग्रेट खली ने सबसे पहले जब WWE में कदम रखा तो उन्होंने सबसे पहले अगर किसी सुपरस्टार को अपना शिकार बनाया तो वह अंडरटेकर थे। खली के डेब्यू करने के लगभग 1 साल बाद यानी नवंबर 2007 में स्मैकडाउन के एक एपिसोड में इन दोनों मॉन्स्टर सुपरस्टार द ग्रेट खली और अंडरटेकर की भिड़ंत हुई। द ग्रेट खली 1 साल के अंदर ही पूरे WWE में सबसे खतरनाक रेसलर बन गए थे, क्योंकि द ग्रेट खली के सामने रिंग में उतरने से बड़े बड़े दिग्गज रेसलर कतराते थे। ग्रेट खली और अंडरटेकर के बीच हुए इस मैच में अंडरटेकर ने 400 से अधिक पाउंड वाले खली को चॉक स्लैम लगाने का प्रयास किया, लेकिन खली के भारी बॉडी वेट के कारण अंडरटेकर अपने मूव्स को सही तरीके से नहीं लगा पाए। इस नो होल्ड्स बार्ड मैच
मैच के आखिरी मोमेंट पर खली अपने विरोधी अंडरटेकर को पिन करने वाले थे, लेकिन तभी एकदम से अंडरटेकर ने अपना सबमिशन ट्रायंगल चौक लगा दिया। दी डेडमैन अंडरटेकर का यह सबमिशन इतना ज्यादा खतरनाक है कि जिस किसी भी सुपरस्टार पर उनका यह सबमिशन पड़ता है तो उसे टैप आउट करना पड़ता है। ग्रेट खली भी अंडरटेकर के इस सबमिशन को ज्यादा देर तक नहीं झेल पाए। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार द ग्रेट खली ने टैप आउट कर लिया। अंडरटेकर ने इस मैच में महाबली खली को हराकर एक शानदार जीत हासिल की। लिस्ट में लास्ट एंड फाइनल नंबर 1 पर आने वाले सुपरस्टार है एजिकल जैक्सन। एजिकल जैक्सन का WWE कैरियर ज्यादा शानदार नहीं रहा, जबकि उनका शरीर बहुत ही ज्यादा मस्कुलर था, मगर किसी भी सुपरस्टार को सक्सेसफुल होने के लिए इन रिंग एबिलिटी का होना बहुत ही जरूरी है। एजिकल जैक्सन का सामना द ग्रेट खली के साथ 2011 में हुआ था। एजिकल जैक्सन का शरीर एक मस्कुलर रेसलर की तरह था, लेकिन द ग्रेट खली के सामने वह एक क्रूजरवेट सुपरस्टार की भांति थे। यह एक बोरिंग टाइप का मैच था और मैच ज्यादा समय तक नहीं चला। मैच के आखिरी क्षणों में जैक्सन ने द ग्रेट खली को अपने कंधों पर उठाकर अपना सबमिशन टॉर्चर रैक लगा दिया। खली भी उनके इस सबमिशन को ज्यादा देर तक नहीं सहन कर पाए और उन्होंने इस सबमिशन पर टैप आउट कर दिया। जैक्सन के लिए यह जीत बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे से WWE कैरियर में इतने बड़े सुपरस्टार को सिंगल मैच में नहीं हराया था और यह जीत उनके लिए बहुत ही बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे WWE सुपरस्टार जिन्होंने अपने सबमिशन मूव के जरिए द ग्रेट खली को हराया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से रेसलिंग से संबंधित इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।